अभी डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी से इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी तक कितनी रचनाएँ आपने अभी तक किया है? 17 पुस्तकें हमारी प्रकाशित हैं। कुछ संस्कृत में है, कुछ हिंदी में है, सबका हिंदी में अनुवाद भी है। सबसे पहले हमारी एक रचना हुई थी संस्कृत में, श्री चैन चरितामृतम। महात्मा चैनराम बाबा जो सहतवार में उनका समाज स्थल है, उनके विषय में मैंने लिखा। छोटी सी पुस्तक थी, लगभग 150 श्लोक थे उसमें। भक्तों को बहुत ही प्रिय वह पुस्तक लगी। अनुष्टुप छंद में थे, प्रारंभिक किताब थी। हमारे गुरुजी उस समय पंडित रघुनाथ शर्मा महाभाग थे। उनका उस पर मैंने चित्र दिया है। काशी पंडितराज डॉक्टर गोपाल शास्त्री दर्शन केसरी जी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित थे। उनके यहाँ उस समय मैं पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ रहा था, व्याकरण। उनसे मैंने कहा, गुरुजी ये किताब मैं लिखा हूँ। तो वो देखे और बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि घबराओ मत, ये बहुत अच्छी बात है। और अनुष्टुप छंद तो पौराणिक छंद है और पुराणों की रचना तो अनुष्टुप छंद में ही है, इसलिए यह अच्छा है और यही प्रयास तुमको आगे बढ़ाएगा। इसके बाद मैंने वो बलियायाम महर्षयः नाम से एक किताब लिखी। बलियायाम महर्षयः, हम इसका अवलोकन भी आपको करा दें, जिसके बारे में डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं हमारे चैनल पे। यही है बलिया महर्षय। बलियायाम महर्षयः, बलिया के महर्षि। इसमें 40 महात्माओं का विवेचन है। उनका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ, उनकी साधना पद्धति क्या रही और क्या क्या समाज में उनके द्वारा उपदेश मिला, ये सारी बातें बलियायाम महर्षयः में है। बलिया के लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छी चीज है। और आज भी मैं देखता हूँ अनेक लोग इस पुस्तक को पढ़कर देखकर स्थान पर जाते हैं और स्थान पर जाकर मिलाते हैं कि जो बातें इसमें लिखी गई है वो अक्षरशः सत्य है, तो प्रसन्न होते हैं। तो यह एक पुस्तक जो बलियायाम महर्षयः, यह हमारी दूसरी पुस्तक थी। मैंने इसमें प्रथम पुस्तक श्री चैन चरितामृतम से अधिक प्रयास किया था जी। अच्छा, थोड़ा सा हम अपने चैनल पे जितनी भी पुस्तकें हमारे पास आज उपलब्ध है उनका अवलोकन भी कराएंगे। सबसे पहले हम भागवत की बात हो रही थी, भागवत श्रीमद् लोक भागवत पुराण, लोक भागवत, इसको काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अपने अनुभव से डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी ने अपने यहाँ लिखा है। और जो भी श्लोक हैं और जो भी छंद हैं, जो भी दोहा है, उसमें कुछ भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग हुआ है और इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग है, हिंदी में भी है, जो भी भाषाएं हैं इसमें हैं, आप देख सकते हैं। हम चर्चा करेंगे इस पर भी कि किताबें मिलेंगी कहाँ। दूसरी हम किताब पे आते हैं, परशुराम जी का श्री परशुराम चरितम, ये भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी रचित है परशुराम जी की। इसमें हम बात करें परशुराम जी की महिमा के बारे में वर्णन है या फिर क्या, इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे आपसे। पुराणों में भगवान परशुराम के चरित्र का वर्णन मिलता है, लेकिन बिखरा हुआ है। कोई एक ऐसा पुराण नहीं जिसमें आदितः अंतम यावत, शुरू से और अंत तक भगवान परशुराम के विषय में उपलब्ध हो जाए। 10 अवतारों में भी इनका नाम है, 24 अवतार में तो है ही है। तो
रामत्रय की जहां बात आती है, भगवान राम अर्थात दाशरथी राम, भगवान कृष्ण के भाई बलराम और ये परशुराम, तो रामत्रय में तीनों का नाम आता है। तो मत्स्य पूर्व वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च रामश्च बहुधा कल्पित। मत्स्य पुराण में भी रामो रामश्च रामश्च, कुछ लोग यहाँ पर रामो रामश्च कृष्ण से कर देते हैं, यहाँ तीनों राम के विषय में है। तो यह परशुराम चरितम का आशय, लिखने का आशय भगवत भक्तों को यह बतलाना कि भगवान परशुराम धर्मोद्धारक हैं, हिंसक नहीं थे। और हिंसा की जहां तक बात वो करते हैं वह पूर्णतः सत्य नहीं है। भगवान परशुराम के शुरू से लेकर और आज तक का वर्णन है कि इस समय वे कहाँ निवास करते हैं, कहाँ साधना करते हैं। पुराणों को आधार मानकर यह ग्रंथ लिखा गया है। कुछ ऐसी बातें जो पुराणों में नहीं है, लोक प्रचलित है, लेकिन वह तथ्य विरुद्ध लगता है, उसको छोड़ दिया गया है, उसको इसमें नहीं रखा गया है कि उद्देश्य इसका पवित्र है। भगवान परशुराम रेणुका नंदन हैं, वे जमदग्नि कुमार हैं, उनके साथ राम से और लक्ष्मण से संवाद हुआ। उन्होंने अपने भाइयों का वध किया, अपनी मां का वध किया, फिर जमदग्नि ने जीवित भी किया। उन्होंने इतने बार अमुक वंशों का संहार किया। ये सब कथाएं प्रचलित है, बस इसी को केंद्र मानकर परशुराम परशुराम लोग करते हैं, परशुराम जी का नाम लेते हैं, लेकिन गहराई में लोग नहीं जाते हैं कि इसके गहराई में और क्या बातें हैं। ये सारी बातें परशुराम चरित्र में लिखा है कि इनका जन्म वृतांत क्या है, ये कैसे इनका अवतार हुआ, किन परिस्थितियों में अवतार हुआ, इनकी साधना पद्धति क्या थी, इनका अध्ययन कहाँ कहाँ हुआ, भगवान शिव का इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कैसे किया, अथवा शिव का अनुग्रह इनको प्राप्त कैसे हुआ। फिर इसमें यह भी है कि लक्ष्मी जी को अपने साथ मूर्त रूप में न रखने के लिए, न रहने देने के लिए इनका क्या अभिप्राय था, उसका दर्शन क्या था, ये सारी बातें लिखी हुई है। और इन्होंने ही भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। ये तमाम बातें इसमें आबद्ध है। यह एक खंड काव्य के रूप में है, संस्कृत में श्लोक है और हिंदी में उसका मैंने अनुवाद किया, हिंदी में अर्थ ही है। और दूसरी पुस्तक पे आते हैं जिसके बारे में अभी चर्चा अभी भी है, बलिया महर्षि के बारे में, जिसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। दूसरे आते हैं माँ दुर्गा भगवती का, में नवरात्र भी होगा, तो श्री लोक दुर्गा सप्तशती का, जो भी इसको मतलब एकदम साधारण आम भाषा में इन्होंने रचना की है। और तीसरा है अगला हम क्रम में देखेंगे भगवान शंकर का ये रुद्राष्टध्यायी, ये काव्यानुवाद सहित श्लोक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दूसरी तरफ हम पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं
ये ज्योतिर्मय भगवान शंकर से ही कुछ है इसके बारे में, भगवान शंकर का के बारे में इसमें चर्चा होगी। अगला पुस्तक में हम देखेंगे तो है ये नक्तो गंगा सागरम, यानी माँ गंगा के बारे में, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा कुछ इसमें है। और शंकर जी से भी इसमें है, तो आप इसका अवलोकन देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इन सारी पुस्तकों की विशेषता क्या है, महत्व क्या है, हमारे चैनल के अगले पड़ाव में हम आपको जरूर दिखाएंगे। हर पुस्तक के इसकी रचना के विषय में, इसका महत्व क्या है, ये किस उद्देश्य से इसकी रचना की गई, इसमें क्या निहित है, इसका विस्तृत जानकारी हमारे चैनल को आपको हमेशा मिलता रहेगा। अगले पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे श्री भागवत नावली एवं प्रवचन संकीर्ण। इन्होंने बड़े ही सूक्ष्म और बड़े गहराइयों के साथ भागवत पर जो इनका रिसर्च है, भागवत पर जो इनकी पकड़ है, भागवत कथा को जिस प्रकार से उनको जिस धारा प्रवाह से कहते हैं, उसकी भी कथा के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कथा लाइव हम दिखाएंगे भी अपने चैनल पे, लेकिन फिलहाल में आज दिन से हम साक्षात्कार जो कर रहे हैं, जो मेन इनकी पुस्तकें हैं, फिर भागवत पे भी चर्चा हुई, तो इसी क्रम में है जो भागवत भजनावली है, भागवत जो भजन है उसके बारे में है। प्रवचन संकेत क्या है, प्रवचन संकेत के बारे में इनसे चर्चा होगी। फिर तमाम अभी कुछ पुस्तकें हैं, 17 पुस्तकों की इन्होंने अभी तक रचना कर ली है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि भविष्य में कौन सी और रचना आपकी आने वाली है समाज को सही दिशा मार्ग देने के लिए। एक भागवत दर्शनम पुस्तक छपने वाली है, 600 श्लोक है, उसमें हिंदी में अर्थ है। उसमें ये बताया गया है कि भागवतकार भागवत में क्या कहना चाहते हैं, उस कथा कहानी का मतलब क्या है। क्या कथा कह देना यही भागवत का विषय है? नहीं, जरूर उसका कोई दर्शन है। तो मानव जीवन जीने की कला की शिक्षा भागवत से कैसे मिलती है। कोई प्रसंग है तो उस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली। भाई कोई कथा मैंने सुन लिया, परीक्षित ने ऐसा पूछा और सुखदेव जी ने उसका उत्तर इस तरह से दिया कि एक में राजा थे, उनका नाम अमुक था, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। एक कहानी हम समझ गए, लेकिन उस कहानी को भागवत में क्यों रखा गया? भागवत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में उस कहानी का अभिप्राय क्या है? तो ऐसे गूढ़ विषयों को उसमें स्फोटित किया गया है, उद्घाटित किया गया है, बताया गया है। कब तक है आशा, कब वो पुस्तक आपकी, कब तक, यानी 18वीं पुस्तक आपकी आने वाली है? वह पुस्तक टाइप हो गई है और यहाँ से छप रही है ब्रह्मानंद प्रकाशन से, दारागंज से, और पुस्तक जल्दी आ जाएगी। अब उसमें विलंब की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में वह पुस्तक आ जाएगी। और इसके बाद एक पुस्तक और तैयार हो गई है, उसमें 500-525 श्लोक हो गए हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और अशोक छंद कुल मिलाकर। और वह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। वह भारतवर्ष में संस्कृत में इतिहास के विषय में दूसरी पुस्तक हमारी होगी। इसके पहले एक किताब हमारी छपी थी 15 सर्ग में, 1500 श्लोक में, भारतीय तिवृत्तम उसका नाम है। चौखंभा सीरीज बनारस से छपी थी। उत्तर प्रदेश सरकार से उस पर हमें पुरस्कार मिला था। वह भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास है और बड़े ही ढंग से उसको लिखा गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जब उसका विमोचन हो रहा था तो
तो कुलपति महोदय बैठे थे साथ में, और पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी को कौन नहीं जानता है, BHU के डीन रहे। उन्होंने हमको बुलाया मंच पर कि इस पुस्तक को लिखने वाला कौन है। मैं गया, उन्होंने हमारे विषय में पूछा, कहा, और उन्होंने मंच से कहा कि संस्कृत के विकास के लिए इसी तरह के पुस्तकों की जरूरत है, आप क्या क्या और कर सकते हैं। मैंने कहा कि हमको अगर सुविधा मिल जाए तो यह इतिहास लिखा हूं, कल मैं भूगोल लिख दूंगा संस्कृत में पूरा श्लोकबद्ध, और इसके बाद अन्य विषय भी लिखूंगा, सामाजिक विषय हो या। तो आज हमने चर्चा कई विषयों पे किया, इसकी चर्चा हुई, हमारे डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी की रचनाओं के ऊपर चर्चा हुई। अभी सिर्फ रचनाओं का अवलोकन मैंने अपने चैनल पे कराया है, इनकी जितनी 17 रचना है, फिर आने वाली जो रचना है 18वीं, हम हर रचना के इसके क्या महत्व है, क्या है, इससे अलग अलग एक एक एपिसोड बना के आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। और खास तौर से जनपद बलिया जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, वहां से जन्मे डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बलिया ऐसे लोगों को विभूतियों को जन्म दिया है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, उसको जानना जरूरी है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि इन्होंने 17 पुस्तकों की रचना की, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से है, हमारे पुराणों से है। ऐसी ऐसी बातें आज हमारे बीच आई हमारे चैनल पे, जिसको लोग जानेंगे, और भी इनसी चर्चाएं होती रहेंगी। भागवत पे गहन अध्ययन होगा, इनकी पुस्तकों पे गहन अध्ययन होगा, और इनसे आगे भी मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ, मैं अपने और डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी की तरफ से सभी प्यारे दर्शकों को मैं चाहूंगा आगे भी हमारे साथ बने रहिए। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, फिर से मैं बता दूं, हम लोग बहुत जल्द हर रचना पे एक गोष्ठी का आयोजन अपने चैनल पे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, नमस्कार।